गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। तो स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चल रहा था मशीन, और मशीन में हम लोगों का लास्ट टॉपिक चल रहे हैं। कुछ मशीनें हैं, उनके हम लोगों ने थ्योरी और न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था साधारण पहिया एवं धुरी, और आज हम लोग देखेंगे व्यासांतरी पहिया एवं धुरी, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल का आज हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल देखेंगे। छोटी छोटी थ्योरी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी नहीं है, बस आपको समझना है, और छोटे छोटे इनके न्यूमेरिकल है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था एक छोटा सा न्यूमेरिकल था कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वैसे ही आज इसके भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, वो हम लोग देखेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, सारी की सारी थ्योरीज आपको समझ में आ रही होगी, ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं आए हैं आज। तो बच्चों, आप लोग अपनी मन से लगा के पढ़ाई करो। बाकी मैं यहाँ पर हूँ आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, मैं यहाँ पर उपस्थित हूं। जब भी आप कहेंगे, जो भी टॉपिक कहेंगे, मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, जो आप टॉपिक दोबारा समझा दूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप अपना घर पर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं व्यासांतरी पहिया एवं धुरी। इसमें क्या होगा, साधारण पहिया एवं धुरी से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। साधारण पहिया में क्या था, एक पहिया था और एक धुरी थी। ठीक है, यहाँ पर प्रयास लग रहा था और यहाँ पर भार लग रहा था। यहाँ पर क्या है, पहिया तो एक ही है, लेकिन धुरी जो है वो दो हो गई है। एक बड़ी डायामीटर है, एक का डायामीटर थोड़ा सा छोटा है, और जो भार है वो दोनों धुरियों पर आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के तरीके से लगा हुआ है। यानी कि एक से रस्सी खुलेगी तो दूसरे में लिपटेगी, दूसरे से खुलेगी तो पहले में लिपटेगी। कुछ ऐसा अरेंजमेंट इन दोनों रस्सियों में है, और ऐसा अरेंजमेंट एक यहां पर है। अगर इसमें रस्सी खुलेगी तो इसमें लिपटेगी, बड़े वाले में लिपटेगी और इससे खुलेगी। क्लियर, जब भी मैं ऐसे रस्सी खींचूंगा तो इसमें लिपटेगी, ऐसे ऐसे लिपटेगी, और ये जो हमारी मशीन है कुछ ऐसे घूमेगी। ठीक है, लाइक दिस। जब भी मैं इसको खींचूंगा तो ये कुछ ऐसे घूमेगी, और ऐसे घूमेगी तो ये इससे में लिपटेगी, और ये इसके साथ ये खुलती चली जाएगी रस्सी। और भार जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा। क्यों ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि बड़े वाले डायमीटर में रस्सी लिपट रही है और छोटे वाले डायमीटर से रस्सी खुल रही है। क्लियर, तो अब देखिए इसका वी आर मुझको देखना था। वी आर बराबर होता है वाई अपॉन एक्स, सभी को पता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। वी आर बराबर होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। अब देखिए, प्रयास नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर ये एक राउंड घूमता है तब कितनी रस्सी खुलेगी, इस वृत्त की परिधि के बराबर। जैसे कल खुल रही थी, तो इस वृत्त की परिधि क्या है, पाई इंटू कैपिटल डी। भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी क्या है, इसमें से रस्सी लिपट रही है और इसमें से खुल रही है, यानी कि इसका वृत्त का परिधि माइनस इसकी वृत्त की परिधि, यानी कि पाई d1 माइनस पाई d2 और बाई टू। क्यों, क्योंकि रस्सी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, रस्सी एक में नहीं है, दोनों पार्ट पर डिवाइड आधी आधी लग रही है, इसलिए बाई टू। क्लियर, इसको बस सॉल्व कर लेना है। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई ये देखिए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2d डिवाइड बाई d1 माइनस d2। ये लीजिए वी आर का मान आ गया 2d डिवाइड बाई d1 माइनस d2। यहां पर कैपिटल डी जो है वो पहिए का व्यास है, d1 जो है बड़े वाली धुरी का व्यास है, d2 जो है छोटी वाली धुरी का व्यास है। दोनों धुरियां जो है बेरिंग के माध्यम से सदी हुई हैं। इस पर एक पहिया लग रहा है, और पहिए पर ही हम लोग प्रयास लगाएंगे और धुरी पर हम लोग भार लगाएंगे। क्लियर, इस फिगर को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, फिगर ड्रॉ करना है। और ये एक लाइन देखिए कितनी छोटी सी प्रूविंग है, एक लाइन की प्रूविंग है केवल वी आर बराबर की। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम लोग जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर और मशीन भी देखनी है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे, आराम आराम से। ठीक है, लेकिन समझते हुए, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आपको कुछ समझ में ना आए और सीधे सीधे आगे बढ़ जाए। तो आपको आराम आराम से, इसमें समझ में आ गया होगा आपकी ये वी आर का फॉर्मूला बन गया 2d अपॉन d1 माइनस d2। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। लिखिए, व्यासांतरी पहिया एवं धुरी में, एक व्यासांतरी पहिया एवं धुरी में धुरियों का व्यास, एक व्यासांतरी पहिया एवं धुरी में धुरियों का व्यास
क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। एक व्यासांतरी पहिया धुरी में धुरियों का व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। 90% की दक्षता पर 9 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए 90% की दक्षता पर 9 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए 225 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता होती है। 225 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता होती है। मशीन में पहिए का व्यास ज्ञात करो। मशीन में पहिए का व्यास ज्ञात करो। देखिए फॉर्मूला आप सभी को पता है, ma इक्वल टू ईटा इंटू वी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, कॉमन सा फॉर्मूला है सभी के लिए। कई बार आप लोग इसको यूज कर चुके हैं, अब तक तो याद भी हो गया होगा। W अपॉन P इक्वल टू 90% की दक्षता पर और वी आर का मान है 2D अपॉन D1 माइनस D2। क्लियर। अब W का मान दिया है 9 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए, तो इसको पहले तो न्यूटन में चेंज कर लेंगे। इसको न्यूटन में चेंज कर लिया, 9000 न्यूटन हो गया। इसको लिख देंगे 9000 न्यूटन भार उठाने के लिए 225 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता होती है। 90/100 इंटू 2 इंटू कैपिटल डी का मान दिया था। कैपिटल डी का मान निकालना है, कैपिटल डी का मान मुझे निकालना है, और D1 का मान है 10 माइनस 6। ये लीजिए, यहां पे देखिए सारे मान पता है, केवल और केवल आपको कैपिटल डी का मान निकालना है। इसका मान कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद कितना आता है, ये आ रहा है 55.55 न्यूटन। देखिए कितना आसान से सवाल है ये, बिल्कुल कल की जैसा हम लोगों ने कल देखा था साधारण पहिया धुरी में, सेम वैसे ही सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, और क्वेश्चन नोट कीजिए इस पर। व्यासांतरी पहिया एवं धुरी में एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। व्यासांतरी पहिया एवं धुरी में अब कोई भी सवाल हो, यहां तक तो कॉमन रहेगा, ये चीज कॉमन रहेगी। ठीक है, ma इक्वल टू ईटा इंटू वी आर, ये चीज कॉमन है। वीआर का मान होगा 2D अपॉन D1 माइनस D2। एक व्यासांतरी पहिया एवं धुरी में पहिए का व्यास 10 सेंटीमीटर, पहिए का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा धुरियों का व्यास, एक व्यासांतरी पहिया एवं धुरी में पहिए का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा धुरियों का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है। मशीन की दक्षता 80% पर, मशीन की दक्षता 80% पर 24 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए 24 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। 24 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए, भार को 220 सेंटीमीटर, भार को 220 सेंटीमीटर उठाने में, भार को 220 सेंटीमीटर उठाने में मशीन को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि ये कितनी बार घूमेगी अगर ये 220 सेंटीमीटर उड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये कह रहा है कि 80% की दक्षता पर भार उठाने कितना न्यूटन भार है, 24 किलोमीटर भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। सबसे पहले यही देखते हैं
कि 24 किलोमीटर भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। इसका मान दिया है 10, इसका मान दिया है 6, इसका मान दिया है 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। W/P इक्वल टू 80% की दक्षता है 80/100 इंटू VR का मान है 2D/D1 माइनस D2। ठीक है, 24 किलो न्यूटन है तो 24,000 न्यूटन हो जाएगा। प्रयास मुझे निकालना है, ये हो गया 80/100 इंटू 2 इंटू डी का मान है 10, D1 का मान है 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 यानी कि आ जाएगा 2, 2 से ये 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो गया, ये यहां कैंसिल हो गया। ये देखिए P इक्वल टू सीधे सीधे आ गया 3000 न्यूटन। P इक्वल टू कितना आ गया 3000 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए ये निकालना है मुझे प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई। अब भी मुझे प्रयास द्वारा चली गई दूरी निकालनी है, कितनी आएगी इस वृत्त की परिधि। अब यह एक चीज और पूछ रहा ना कि 220 न्यूटन उठाने के लिए कितने चक्कर घूमेगा, तो चक्कर कहां से पता चलेगा कि भाई यहां से ये निकालना पड़ेगा कि कितनी रस्सी नीचे की तरफ आएगी, ये तो निकालना पड़ेगा ना हमें, तभी तो हम लोग इसके चक्कर निकाल पाएंगे। इसका क्या करेंगे, इसके जो परिधि होगी उससे हम लोग भाग कर देंगे तो हमारा चक्कर निकल कर आ जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद मुझे निकालना है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी, ये मुझे निकालना है। ठीक है, देखिए VR बराबर क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और डिवाइड बाई होता है भार द्वारा चली गई दूरी। ये आपको फॉर्मूला पता है, VR का मान हमें पता है 2D/D1 माइनस D2। प्रयास द्वारा चली गई दूरी मुझे निकालना है, यानी कि Y मुझे निकालना है 220, ये दिया गया है। भार द्वारा चली गई दूरी मुझे क्या है कि 220 सेंटीमीटर भार उठेगा, तब मुझे कितने चक्कर की आवश्यकता होगी। इन सबका मान अगर मैं रख दूं यहां पर 2, यहां देखिए 2, कैपिटल D का मान है 10, इसका मान है 6 माइनस 4 इक्वल टू Y/220। 6 माइनस 4 2, 2 से ये 2 पूरा पूरा कट गया, Y बराबर आ गया देखिए कितना 2200 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा प्रयास द्वारा चली गई दूरी, यानी कि ये जो रस्सी है अगर ये जो भार है 220 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा तो ये जो प्रयास है ये 2200 सेंटीमीटर नीचे आएगा। क्लियर। अब निकालना क्या है कि इस पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए गए, इस 2200 सेंटीमीटर के लिए पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए गए। तो लिख लिए पहिए पर लगाया गया, पहिए इस दूरी में पहिए द्वारा तय की गई दूरी ये कितनी आ गई, पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर, पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर, ये मुझे निकालना है। क्या निकालना है, पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर मुझे निकालना है। तो कितना चक्कर कैसे मिलेंगे, कितनी दूरी तय की उसने 2200, और इसकी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू डी। पाई इंटू डी का मान है इसमें 10, डी का मान कितना है 10। क्या इसको मैं 22/7 लिख सकता हूं, इसको क्या मैं पाई को मैं 22/7 लिख सकता हूं। ये देखिए क्या लिख रहा हूं मैं 2200 डिवाइड बाई 22/7, तो बटे ऊपर चला गया, यहां नीचे आ रहा है 10, कट गया। देखिए 0 से ये 0 कट गया, ये 22 से 22 कट गया, बचा यहां पर 10,
70 चक्कर लगाएगा, पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर कितने आ गए 70। तो आपको फॉर्मूला सारे यही है, इन्हीं फॉर्मूले पर आपको प्लस माइनस करके सारे के सारे, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर क्या है, कि जितनी रस्सी इसने निकली और इसकी वृत्त की परिधि से ही तो निकली होगी, उसका मैंने भाग कर दिया, बराबर आ गए 70 चक्कर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। एक व्यासांतरिक पहिया एवं धुरी के पहिए का व्यास 25 सेंटीमीटर है। एक व्यासांतरी एवं धुरी में, अब मैं ये रफ कर दे रहा हूं, आपको फिगर आई थिंक थोड़ा सा पता चल गया होगा कैसे है। ठीक है, ये फिगर में रफ कर दे रहा हूं। एक व्यासांतरिक पहिया एवं धुरी में पहिए का व्यास 25 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास 25 सेंटीमीटर है। बड़े एवं छोटे धुरी का व्यास, बड़े एवं छोटे धुरी का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। बड़े व छोटे धुरी का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। देखिए कैपिटल डी का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर, D1 बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, D2 बराबर दे दिया है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 750 न्यूटन भार उठाने के लिए, W दे दिया है 750 न्यूटन भार उठाने के लिए, 750 न्यूटन भार उठाने के लिए 30 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता होती है। लीजिए 30 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता होती है। तो वेगानुपात, यांत्रिक लाभ तथा दक्षता ज्ञात कीजिए। क्या क्या लिखना है, एमए निकालना है, वीआर निकालना है और दक्षता निकालनी है। ये तीन चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, एमए बराबर लीजिए W अपॉन पी, W का मान दिया है 7500, 750 बटे 30। ये लीजिए आ गया एमए का मान W अपॉन पी। वीआर का मान मुझे पता है क्या होता है 2D अपॉन D1 माइनस D2। 2D का मान 2 इंटू कैपिटल D का मान है 25, D1 माइनस D2 यानी कि 10 माइनस 9 इक्वल 25 दूनी, ये तो सीधे सीधे आ गए 50। ठीक है, ये आ गया 75 बटे 3। दक्षता क्या हो जाएगी, एमए अपॉन वीआर। एमए का मान है 75 बटे 3, वीआर का मान है 50। ठीक है, 25 या 75, 25 दूनी 50, 1 बटे 2 यानी कि 0.5, यानी कि इंटू 100 कर देंगे 50%। ये देखिए कितने आसानी से ही आपको आराम से सारे की सारी वैल्यू आपको पता है, सारे फॉर्मूले आपको पता है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। केवल वीआर का मान आपको देखना है कि किस मशीन की बात हो रही है, उस मशीन का मुझको वीआर यूज करना है। ठीक है, जिस मशीन का वीआर होगा उसके सबके वीआर, हर एक मशीन का वीआर जो है वो अलग अलग होता है। अभी किसी किसी सवाल में या एग्जाम के टाइम पे तो सीधे सीधे कहा जाएगा एमए बराबर ज्ञात कीजिए या वीआर बराबर ज्ञात कीजिए, वो नहीं कहेगा यांत्रिक लाभ ज्ञात करो, वेगानुपात ज्ञात करो, वो सीधे सीधे कह देगा एमए का मान ज्ञात करो, वीआर का मान ज्ञात करो। तो आपको पता होना चाहिए एमए क्या है, वीआर क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ये वेलोसिटी रेशियो होता है। ठीक है, तो कहीं नहीं आपको शॉर्ट में पूछ लेता है कि वीआर का कितना हो गया, वीआर बराबर इतना है, तो आप कैसे पता चलोगे, जब तक आपको नहीं पता होगा कि वीआर होता क्या है तब तक आप नहीं निकाल सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। एक व्यासांतरिक पहिया एवं धुरी में, एक व्यासांतरिक पहिया एवं धुरी में पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है एवं पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है एवं धुरियों का व्यास क्रमशः
15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है एवं धुरियों का व्यास क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि रस्सी का व्यास 0.8 सेंटीमीटर हो, यदि रस्सी का व्यास 0.8 सेंटीमीटर हो, 0.8 सेंटीमीटर हो, तो 500 न्यूटन के प्रयास द्वारा 500 न्यूटन के प्रयास द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है। 500 न्यूटन के प्रयास द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है यदि दक्षता 60% है। यदि दक्षता 60% है। देखिए क्या क्या दिया है। कैपिटल डी का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, D1 का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, D2 का मान दिया है। यहां पर एक चीज और देखना है, एक चीज में दे दिया है, रस्सी का भी व्यास दे दिया है। तो रस्सी का व्यास कितना दिया, 0.8 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो आएगा कैपिटल डी आ जाएगा, क्योंकि रस्सी तो इन पे ही लिपटी हुई है ना, तो भाई पहिए पर भी लिपटी हुई है, धुरी पे भी लिपटी हुई है, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल डायमीटर हो जाएगा 0.8 और जुड़ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 40.8 सेंटीमीटर। यहां पर बस इतनी सी आपको ध्यान रखना है कि रस्सी का व्यास भी इसमें ऐड कर देना है। D1 बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर प्लस 0.8 कर देंगे तो आ जाएगा 15.8 सेंटीमीटर। D2 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर यानी कि प्लस 0.8 सेंटीमीटर, रस्सी का व्यास ऐड कर देंगे कि ये हो जाएगा 10.8 सेंटीमीटर। क्योंकि रस्सी पूरी की पूरी लिपट रही है, आधी तो नहीं लिपट रही है ना, पूरी की पूरी एक मतलब व्यास ऊपर ऐड होगा। क्लियर, ये हो गया, डी आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया। इसके बाद क्या है 40.8 30.8 ये आ गया। पहिए का व्यास इतना है, ये त्रिज्या दी गई है, इसमें यहाँ पर धुरियों की त्रिज्या दी गई है 15 तथा 10 सेंटीमीटर, ये धुरियों की त्रिज्या दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, त्रिज्या दी गई है, जो सवाल है वही सवाल ले रहे हैं। ये धुरियों की जो है 15 तथा 10 सेंटीमीटर ये धुरियों की त्रिज्या है। तो त्रिज्या को हम लोग डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, भाई त्रिज्या है तो उसको व्यास में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2r, लिख सकता हूं मैं 2r2, ये लीजिए बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 इंटू R1 का मान था 15 प्लस 0.8, 15 दूनी 30, यह हो जाएगा 30.8 सेंटीमीटर। यहां थी मेरी 10 प्लस 0.8 इक्वल टू आ गया 20.8, 10 दूनी 20.8 सेंटीमीटर। ये लीजिए, यहां पर त्रिज्या दी गई थी, मैंने व्यास बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करेक्शन कर लेना। इसके बाद दे रहा है कि 500 न्यूटन के प्रयास द्वारा P इक्वल टू दिया है 500 न्यूटन के प्रयास द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है यदि दक्षता 60% हो। दक्षता जो है अगर 60% हो तो कितना भार उठाया जा सकता है। लीजिए Ma इक्वल टू ईटा इंटू VR, वही पुराना फॉर्मूला रटा रटाया जो स्टार्टिंग से चला रहा, W अपॉन P इक्वल टू 60/100 इंटू VR का मान 2D अपॉन D1 माइनस D2। भार मुझे निकालना है तो W, प्रयास मुझे पता है 500 इक्वल टू 60/100 इंटू 2D, कैपिटल डी का मान 40.8, यह आएगा 30.8 माइनस 20.8। यहां पर इस सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल रस्सी का व्यास दे दिया, इसी में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसी में ही कह देगा पता नहीं क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और इसी में ही वो गलत करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है कि उसने रस्सी का व्यास दे दिया और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए, इसमें तो आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए भाई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर टोटल का काम कैलकुलेटर का है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर आ रहा है इसमें
2448 2448 न्यूटन। यदि यहां पर कोई भी आंसर मैच नहीं करता है तो आप लोग एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो मैं भाई चेक कर लूंगा। अभी कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, लेकिन बुक्स में जो आंसर दिया है वो मैंने नोट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर बुक्स का आंसर हो सकता है गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभार, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगली उस पर देखते हैं, अगली एक मशीन देख लेते हैं, उस पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन आप जिस दिन फ्री कहेंगे कि और न्यूमेरिकल करा दो तो और भी न्यूमेरिकल करा देंगे। न्यूमेरिकल कराने में कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है हम तो। इसके बाद है नेक्स्ट मशीन है व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक। व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक, ठीक है, व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक। डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। डिफरेंशियल पुली ब्लॉक सभी ने ये देखी हुई है, देखिए कैसे होती है। ये देखिए, ये ऐसी होती है। यहाँ पर जो वही चेन कुप्पी है जिससे हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह उठाते हैं, ये रस्सी खींचते जाते हैं और ये धीरे धीरे वजन ऊपर उठता जाता है, ये इसमें लिपटती है और इससे खुलती है, ठीक है। और ये हमारी जो इसमें चेन लगी होती है एक्चुअली में, तो जैसे हम लोग कभी भी आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर वगैरह उठाते हैं तो उसमें एक चेन लगा देते हैं, ठीक है। वो चेन इसमें से निकलती है और इसी में चली जाती है, वो राउंड राउंड घूमती रहती है। ऐसी हमारी इसकी व्यवस्था होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके वीआर की, वीआर बराबर क्या होता है, अभी भी मैं लिखूंगा y/x, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। प्रयास द्वारा, ये रहा मेरा प्रयास, देखिए बड़ी वाली घिरनी पर प्रयास लग रहा है, तो इस बड़ी वाली घिरनी का क्या लेंगे हम लोग, परिधि, ठीक है। क्या आएगा, पाई इंटू डी, ठीक है। लेकिन अगर भार द्वारा चली गई दूरी की मैं बात करूं तो भार देखिए एक बड़ी घिरनी पर जा रहा है, एक छोटी गिरनी पे जा रहा है, सेम पुराने वाले मशीन की तरह, तो इसमें लिपटेगी और इससे खुल रही है, तो क्या आएगा, पाई डी माइनस पाई स्मॉल डी और बाई टू अगेन, क्योंकि आधी इस पर है और आधी इस पर है। तो देखिए वी आर बराबर आ गया 2 पाई डी अपॉन पाई, अगर मैं कॉमन ले लूं तो डी माइनस डी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, वी आर बराबर हो गया 2d अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक में और व्यासांतरी पहिया एवं धुरी में, व्यासांतरी पहिया एवं धुरी में और व्यासांतरी पुली ब्लॉक में या घिरनी ब्लॉक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इनके फॉर्मूले भी लगभग सेम दिख रहे हैं, 2d अपॉन डी माइनस डी, उसमें भी होता है 2d अपॉन डी माइनस डी, लेकिन वहां पर 2d केवल कैपिटल डी जो होता है वो ऊपर होता है, यहाँ पर
स्मॉल d1 माइनस स्मॉल d2 होता है, ठीक है। यहाँ पर है कैपिटल D माइनस स्मॉल d, ठीक है। खैर फिगर में तो बहुत ही ज्यादा अंतर है, फिगर में तो कोई कंफ्यूजन रहता नहीं है, लेकिन नाम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जब भी क्वेश्चन में आता है कि व्यासांतरी पहिया एवं धुरी ज्ञात कीजिए, बच्चे इसको बना के चले जाते हैं। कभी कहता है कि व्यासांतरी पुली ब्लॉक बनाइए, तो बच्चे उसको बना के चले जाते हैं। तो वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि व्यासांतरी पहिया एवं धुरी कैसी है और व्यासांतरी पुली ब्लॉक या घिरनी ब्लॉक कैसा है। जब भी ब्लॉक आ जाए, यहाँ पर ये अंतर है, जब भी ब्लॉक लिखकर आ जाए, ब्लॉक लिखकर आ जाए, तब आपको ये वाला फिगर ड्रॉ करना है। क्लियर? और जब भी पहिया एवं धुरी कह जाए, पहिया एवं धुरी, व्यासांतरी पहिया एवं धुरी, तब आपको पहले वाला फिगर ड्रॉ करना है। ये देखिए ये आ गया। बस छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए इसका। सर क्वेश्चन नोट कीजिए। एक एक व्यासांतरी पुली ब्लॉक, एक व्यासांतरी पुली ब्लॉक या घिरनी ब्लॉक, एक व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक में, एक व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक में बड़ी पुली की त्रिज्या, बड़ी पुली की त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या और व्यास में भी थोड़ा सा अंतर रखना है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं लोग कि हाँ पता है, सीधे व्यास दिया हो या त्रिज्या दिया हो सीधे सीधे लगा देते हैं। थोड़ा सा आप जोश में होश का भी ध्यान रखना है कि त्रिज्या दी गई है या व्यास दिया गया है, ठीक है। जैसे अभी मुझसे ही गलती हो गई थी, देखिए कि उसमें दिया गया था त्रिज्या और मैंने व्यास में आपको नोट करवा दिया था, गलती हो गई थी। ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक में, पुली ब्लॉक में यदि बड़ी पुली की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा छोटी पुली की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, 14 सेंटीमीटर हो और 400 न्यूटन के प्रयास से, और 400 न्यूटन के प्रयास से, 400 न्यूटन के प्रयास से 6000 न्यूटन का भार उठाया जा सकता हो, 6000 न्यूटन का भार उठाया जा सकता हो, तब मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। तब मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए, मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। लीजिए मशीन की दक्षता के सबसे पहले एम ए निकाल लेंगे। W/P कितना भार उठाया जा सकता है, 6000, कितने प्रयास से, 400 न्यूटन के प्रयास से। लिखा है कि 400 न्यूटन के प्रयास से 6000 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है। ये देखिए 60/4 यानी कि आ गया 15, 15 चौको 60 होता है, 15, ये आ गया एम ए का मान। इसके बाद बी आर बराबर होता है 2D/D माइनस डी। थोड़ा सा यहाँ पर इनमें ध्यान देखा है D1 D2 ना हो जाए। बड़े वाले पुली का मान दिया गया है 15, दिया है क्या 15 और 14, ठीक है। 2 × 15 और 15 माइनस 14, ये हो गया कितना, 15 माइनस 14 यानी कि 1, ऊपर का हो गया 15 दूनी 30। दक्षता पूछी गई है, दक्षता बराबर हो जाएगा MA/VR। MA का मान है 15, इसका मान है 30 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, 50%। बताइए कितना मिनट का टाइम लगा, कितने मिनट का टाइम लगा। अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूले पता है, बिल्कुल अगर आपको क्लियर है, तो आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। एक व्यासांतरी, यहां पर एक वेस्टर्न, इसका नाम और वेस्टर्न पुली ब्लॉक, इसको व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक की जगह वेस्टर्न पुली ब्लॉक,
कभी कभार आपको सीधे सीधे डिफरेंशियल पुली ब्लॉक लिख के दे देंगे, हिंदी में लिख देंगे डिफरेंशियल, तो आपको नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, व्यासांतरी भी यही है, डिफरेंशियल भी यही है, वेस्टर्न भी यही है। ठीक है, आपको नाम बदल बदल के पूछ सकता है। देखिए, एक व्यासांतरी पुली ब्लॉक में बड़ी घिरनी का व्यास छोटी घिरनी के व्यास का छोटी घिरनी के व्यास का 8/7 गुना है। 8/7 गुना है। थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, अब ज्यादा नहीं। 8/7 गुना है। यदि यांत्रिक दक्षता 55% है, तो वह प्रयास ज्ञात कीजिए जो 4250 न्यूटन भार को उठा सके। तो वह प्रयास ज्ञात कीजिए जो 4250 न्यूटन भार को उठा सके। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है छोटी घिरनी का व्यास डी है, यानी कि स्मॉल डी का मान जो है, छोटी घिरनी का व्यास लिख दे रहा हूं मैं, छोटी घिरनी का व्यास क्या है, और बड़ी घिरनी का व्यास क्या कहा गया है यहां पर। देखिए सवाल में कहा गया है कि बड़ी घिरनी के व्यास का, इसमें ऊपरी ब्लॉक में बड़ी घिरनी का व्यास छोटी वाली घिरनी के व्यास का 8/7 गुना है। छोटी वाली घिरनी के व्यास का 8/7 गुना है। ये लीजिए, ये आ गया, बड़ी वाली घिरनी का व्यास आ गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यदि दक्षता 55% हो, तो कितने प्रयास द्वारा ये निकालना है, कितने प्रयास द्वारा 4250 न्यूटन का भार उठाया जा सके। तो W बराबर दिया है 4250 न्यूटन का भार उठाया जा सके। P का मान मुझे निकालना है। बताइए, कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन? बड़े आराम से ये डी से डी अपने आप ही कट जाएंगे। देखते हैं क्या आता है। एम ए इक्वल टू ईटा इंटू वी आर, अपना वही रटा रटाया पुराना फॉर्मूला। एम ए का मान W/P 55% इंटू 2D/D माइनस डी। ठीक है, पुली का ये व्यासांतरिक पुली ब्लॉक चल रहा है। W का मान 4250, P निकालना है, ये होगा 55/100 इंटू 2D, 2 इंटू कैपिटल डी का मान कितना है 8/7 डी, 8/7 स्मॉल डी, ये आ जाएगा। और डिवाइड बाई आएगा, यहां पर कैपिटल डी का मान है 8/7 स्मॉल डी माइनस डी का मान तो डी है। ये लीजिए, इसको सॉल्व कर लेना है आपको। ये देखिए, डी से ये डी कॉमन आके कट जाएगा, ये जो डी है ये कॉमन आके कट जाएगा, बचेगा केवल पी। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? ऊपर से थोड़ा रफ कर दे रहा हूं। बयालीस 50/P इक्वल टू 55/100 इंटू, यह आ जाएगा 8 दूनी 16/7, ये 8 दूनी 16/7 डी, और डिवाइड बाई हो जाएगा यहां पर 8/7 माइनस 1 डी। ये देखिए, ये कैंसिल हो गया। 4250
42/50/p इक्वल टू 55/100 इंटू 16/7 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 7, 8 माइनस 7/7, तो क्या आएगा 1/7 आएगा यहाँ पर। ये देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 8 माइनस 8/7 माइनस 1 दिया है यहाँ पर, बटे 1 हो जाएगा 7, 8 माइनस 7 यानी कि हो जाएगा 1/7, तो इसको आ जाएगा 1 और 7 चला गया ऊपर। देखिए कुछ जो भी कट रहा है काट दीजिए। अब सिंपल सोल्यूशन बचा है। देखिए 7 से ये 7 कट गया, P बराबर आ गया 42/50 इंटू 100 डिवाइड बाई 55 इंटू 16। P का मान आ रहा है 882.95, 482 सॉरी 482.95। ये देखिए 482.95। तो ये आपको आपको मशीन हो गई आज। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। आप पहले इतना ही रिवीजन कीजिए, इनके ही आप न्यूमेरिकल कर लीजिए पहले, फिर आगे जो हम लोग कल और भी मशीनें देखेंगे। ठीक है, वो भी छोटी छोटी मशीन है, कोई ज्यादा बड़ी मशीन नहीं है। तो आप अपने घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें, और कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपकी 3 मशीनें हो गई हैं, कल 1 करा दी थी, 2 मैंने आज करा दी हैं। व्यासांतरिक पुली ब्लॉक, इनमें कंफ्यूजन जो भी हो आप अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। प्रैक्टिस से ही कंफ्यूजन दूर होगा, और कोई साधन नहीं है। आप चाहो कि आप मुझे उसी टाइम पे कंफ्यूजन मैं दूर कर लूंगा, वो नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।